देश के इस अगले अंक में हम आपके साथ हैं स्वतंत्रता आंदोलन के साथ। देश में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1885 ईस्वी में गठन मुंबई में किया गया। कहाँ पे किया गया दोस्तों? 1885 में मुंबई में किया गया। यह संस्था लोगों में राजनीतिक सचेतना का मार्ग प्रशस्त करने लगी। और कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन जो 1886 में कोलकाता में दादा भाई नौरोजी की अध्यक्षता में संपन्न हुआ। मध्य भारत के नेताओं में बापूराव, दादा किन खेड़े, गंगाधर चिटनेस व अब्दुल अजीज आदि ने भाग लिया था। जब 1891 ईस्वी में कांग्रेस का 7वां सम्मेलन इस क्षेत्र के भूभाग नागपुर में हुआ, तब इस क्षेत्र के लोगों में राष्ट्रीय चेतना के प्रति जागरूकता आ गई थी। बाल गंगाधर तिलक के प्रभाव में मध्य भारत, मालवा आदि क्षेत्रों में गणेश उत्सव, शिवाजी उत्सव आदि के माध्यम से राष्ट्रीय चेतना को प्रचार प्रसार किया जाने लगा। और इसी बीच खंडवा से सुबोध सिंधु व जबलपुर से जबलपुर टाइम्स का प्रकाशन प्रारंभ किया गया। इससे इस राज्य में राष्ट्रीयता के प्रचार क्षेत्र में बहुत ज़्यादा वृद्धि होने लगी और पंडित माखनलाल चतुर्वेदी ने अपने पत्र कर्मवीर के माध्यम से इसके प्रचार में नई दिशा दे दी। 1899 ईस्वी में के लाहौर कांग्रेस अधिवेशन में इस राज्य के डॉक्टर हरसिंह गौड़ के ने नए विभाग तथा प्रशासन को पृथक पृथक रखने की मांग उठाई। 1904 में अंग्रेजी शिक्षा पद्धति का कड़े शब्दों में विरोध किया गया। 1907 में जबलपुर में एक क्रांतिकारी दल का गठन किया गया। 1923 में जबलपुर सत्याग्रह प्रारंभ हुआ, जिसके बाद ही यह संपूर्ण राज्य में इस सत्याग्रह का नेतृत्व देवदास गांधी और राजगोपाल आचार्य तथा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने किया। दोस्तों, किस किस ने किया नेतृत्व? देवदास गांधी, राजगोपाल आचार्य, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने किया। और यहाँ पर राष्ट्रीय ध्वज फहराने के कारण सुंदरलाल को 6 माह की कारावास की सजा दी गई। दोस्तों, जबलपुर के ही सेठ गोविंद दास व पंडित द्वारका प्रसाद मिश्र के नेतृत्व में 6 अप्रैल 1930 को नमक सत्याग्रह की शुरुआत की गई। और यहीं पर इस वर्ष प्रारंभ हुए जंगल सत्याग्रह का भी श्री गणेश हुआ, जिसको सेठ गोविंद दास, माखनलाल चतुर्वेदी व पंडित रविशंकर शुक्ल व पंडित द्वारका प्रसाद मिश्र, विष्णु दयाल भार्गव आदि नेताओं को गिरफ्तार कर उन पर राजद्रोह का मुकदमा चलाया गया। 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध के प्रारंभ हो जाने पर यहीं से गांधी जी द्वारा व्यक्तिगत अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की गई। मित्रों, राज्य के सिवनी जिले में, किस जिले में दोस्तों? राज्य के सिवनी जिले में 1916 में स्वतंत्रता आंदोलन प्रारंभ हुआ और 1920, 1921 में इस राज्य में कांग्रेस व खिलाफत आंदोलन की शुरुआत साथ साथ की गई। और जिनमें कांग्रेस की बागडोर प्रभाकर, डुंडी राज, जटार व खिलाफत का नेतृत्व अब्दुल जब्बार खान ने किया। 1923 के नागपुर के झंडा सत्याग्रह का नेतृत्व महात्मा भगवान दीन एवं पूरनचंद राका ने किया। नमक सत्याग्रह में इस जिले के दुर्गा शंकर मेहता ने गांधी चौक पर नमक बनाकर सत्याग्रह की शुरुआत की। यहाँ जेल में बंद स्वतंत्रता सेनानियों में सुभाष चंद्र बोस, आचार्य विनोबा भावे, पंडित द्वारका प्रसाद मिश्र, शरद चंद्र बोस एवं HB कामत प्रमुख थे। 1922 मतलब 1922 में ईस्वी में राज्य की भोपाल रियासत को सीहोर कोतवाली के सामने विदेशी फील्ड कैप की होली जलाई गई। भोपाल में 1938 ईस्वी में भोपाल राज्य प्रजामंडल की स्थापना की गई, जिनमें मौलाना तरजी मशरिकी को सदर व चतुर नारायण मालवी को मंत्री के रूप में नियुक्त चुना गया, जिन्हें खुले अधिवेशन में नागरिक स्वतंत्रता के मांग संबंधी प्रस्ताव को प्रस्तुत किया गया। दोस्तों, बैतूल जिले के घोड़ा डोंगरी के आदिवासियों ने भी नमक आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 1930 ईस्वी में जंगल सत्याग्रह के आह्वान पर इस अंचल का हरेक आदिवासी ब्रिटिश साम्राज्य को कड़ी चुनौती प्रस्तुत करने के लिए पहाड़ों व जंगलों की ओर साज और सामान के साथ कूद पड़ा था, जिसका नेतृत्व शाहपुर के निकट स्थित बंजारी सिंह कोरकू द्वारा यह आंदोलन किया गया। दोस्तों, रतलाम में 1920 ईस्वी में कांग्रेस समिति की स्थापना की गई तथा इसके प्रथम अध्यक्ष के रूप में मोहम्मद उमर खान को नामित किया गया। मित्रों, यहाँ से राष्ट्रीय आंदोलन का सूत्रपात स्वामी ज्ञानानंद की प्रेरणा से हुआ। यहाँ पर 1931 ईस्वी में महिला सेवा दल तथा 1935 ईस्वी में प्रज्ञा परिषद की स्थापना की गई। झाबुआ जिले में 1934 ईस्वी में प्रजामंडल की सहायता से विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार हो गया। शराबबंदी व हरिजन उद्धार संबंधी आंदोलन प्रारंभ किए गए, जिनमें अंग्रेजी हुकूमत द्वारा इन स्वतंत्रता सेनानियों पर कहर बरसाए गए तथा इन्हें जेल में बंद कर कष्टप्रद यातनाएं दी गईं। इसी वर्ष भोपाल रियासत में मौलाना तरकी मशरिकी खान व शाकिर अली खान के नेतृत्व में अंजुम खुद्दाम ये वतन तथा मास्टर लाल सिंह, लक्ष्मी नारायण सिंथल एवं डॉक्टर जमुना प्रसाद मुखरैया एवं
पंडित उद्धव दास मेहता एवं पंडित चतुर नारायण मालवीय के नेतृत्व में भोपाल राज्य हिंदू सभा की नींव डाली गई। इसके फलस्वरूप यहाँ की जनता में स्वतंत्रता आंदोलन हुई, नई चेतना को दिशा मिल गई। हिंदू सम्मेलन के लिए मास्टर लाल सिंह, लक्ष्मी नारायण सिंघल, उद्धव दास मेहता, डॉक्टर मुखरैया को 1937 में जेल की सजा हो गई। दोस्तों यहाँ पे 2 अक्टूबर 1942 ईस्वी को मंडलेश्वर जेल में बंद क्रांतिकारियों द्वारा रात्रि में मुख्य द्वार का ताला तोड़ दिया गया तथा इनके विरुद्ध विद्रोह का प्रदर्शन किया गया तथा बाद में एक सभा भी आयोजित की गई। तत्पश्चात ये लोग अंग्रेजी सेना द्वारा पुनः पकड़ लिए गए। जनवरी 1939 ईस्वी में राज्य के त्रिपुरी नामक स्थान में राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन संपन्न हुआ, जिनमें महात्मा गांधी के विरोध के बावजूद भी सुभाष चंद्र बोस को इसका अध्यक्ष चुन लिया गया, जिन्होंने अप्रैल 1939 में इस्तीफा दे दिया। जब देश 15 अगस्त 1947 ईस्वी को स्वतंत्र हुआ, तब मध्य भारत व इसके अंतर्गत की सभी रियासतों को मिलाकर मध्य प्रांत नामक राज्य बना दिया गया तथा पन्ना, छतरपुर, रीवा क्षेत्रों को मिलाकर विंध्य प्रदेश, भोपाल व महाकौशल छत्तीसगढ़ के भूभाग को मिलाकर मध्य प्रदेश राज्य बना दिया गया। 1857 व उसके पूर्व के प्रमुख विद्रोही कौन कौन थे यहाँ पे हम देखते हैं। दोस्तों 1842 में जवाहर सिंह बुंदेला चंद्रपुर सागर से थे। शेख रमजान अश्वारोही थे जो सैन्य टुकड़ी ने सागर में विद्रोह किया था। शंकर शाह इन्होंने तथा इनके पुत्र ने गढ़ामंडला की स्वतंत्रता के लिए हथियार उठाया था, इन्हें तोप से उड़ा दिया गया। राजा ठाकुर प्रसाद राघवगढ़ के किशोर राजा आजीवन कारावास में चले गए थे। नारायण सिंह रायपुर के जमींदार नारायण सिंह ने स्वतंत्रता के लिए हथियार उठाया था। छत्तीसगढ़ में सोना खान, इन्हें फांसी की सजा मिली। शहादत खान जो थे इंदौर के समीप महू की छावनी में, इन्होंने अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह का बिगुल बजाया था। रानी लक्ष्मीबाई जो थी कालपी में तात्या टोपे व रानी की संयुक्त सेना ने यूरोज पर हमला बोला। सुरेंद्र साय उड़ीसा से संबलपुर राज्य के शासक, जिन्होंने अंत तक अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह जारी रखा। तात्या टोपे नाना साहेब के साथ मिलकर संघर्ष किया और इन्हें शिवपुरी में फांसी दी गई। भीमा नायक जनजातियों के विद्रोह का नेतृत्व किया। रानी अवंतीबाई मंडला जिले की रियासत रामगढ़ की रानी थी, जिन्होंने अंग्रेजों से जमकर लोहा लिया और अंततः पराजित होने पर आत्मोत्सर्ग कर लिया, मतलब आत्महत्या कर ली। तो दोस्तों यह जो मध्य प्रदेश की सामान्य ज्ञान की सीरीज है जो हमारे द्वारा चलाई जा रही है, यह आपको कैसी लगी? यह हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अंत में आपके अंदर बैठे परमात्मा को प्रणाम करता हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार करें। धन्यवाद।